का सुसाइड ड्रामा। विराट के घर मच गया हंगामा। क्या कर रही है? छोड़ के बात का पागल बनेगी, छोड़ दो मुझे, अमृता पर लगे इल्जाम। जी टीवी के सीरियल कैसे मुझे तुम मिल गए में टूट गई है निमृत और राजीव की शादी। ऐसे में निमृत का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है और तो और अपनी शादी के टूटने की वजह वो किसी और को नहीं बल्कि अमृता को ठहरा रही है और उसे कस रही है ताने। किसी की खुशियाँ लूटना, उनकी जिंदगी बर्बाद करना, ये तुमने सीखा है? ये नेशनल टैलेंट है तुम्हारा। राजीव तुम्हारे लायक नहीं है। शट अप। ये डिसाइड करने वाली तुम होती कौन हो? राजीव बहुत अच्छा लड़का था। उसने कभी मुझे नहीं देखा, मेरे नाम को नहीं देखा, मेरे दिल को देखा। उसने मुझसे प्यार किया, सच्चा प्यार किया। तुमने सब बर्बाद कर दिया, सब खत्म कर दिया। इतना ही नहीं, अपनी बदनामी के डर के चलते निमृत उठा लेती है चाकू अपने आप को मारने के लिए, लेकिन अमृता उसे रोकने की कोशिश कर रही है और तो और निमृत को सुसाइड से रोकने के लिए वो विराट को भी बुला लेती है। एक्चुअली निमृत इतनी हर्ट है क्योंकि मेरा रिश्ता टूट गया है। मैं सांवली हूँ, मुझसे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई पसंद नहीं करता, जितने भी रिश्ते आए मेरे लिए सब टूट गए हैं, सब छोड़ के चले गए मुझे। तो फाइनली राजीव मुझसे शादी करने रेडी हुआ था, लेकिन अभी वो भी चला गया बिकॉज ऑफ अमृता। तो मैं इतनी हर्ट हो गई हूँ, इतनी टूट चुकी हूँ कि मुझे फाइनल लगता है कि मेरी लाइफ मुझे ख़त्म कर देनी चाहिए, मुझे जीने का कोई हक नहीं है। भाई जैसे तैसे कर अमृता ने निमृत को रोक तो लिया, लेकिन वो विराट के गुस्से को रोक नहीं पा रही और विराट अपनी बहन से वादा कर रहा है कि वो उसे रुलाने वाले को कभी नहीं छोड़ेगा। जिसकी वजह से तेरी ये हालत हुई है, जिसकी वजह से तू रोई है, छोड़ूंगा नहीं उस इंसान को मैं। ये तेरे भाई का प्रॉमिस है, तुझसे सब ठीक करके रहूंगा। उस इंसान को ना खून के आंसू रुलाऊंगा, खून के आंसू। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बहुत ज़्यादा वो तो फुल ऑन मेरे सपोर्ट में है। वो अमृता के बिल्कुल अगेंस्ट है क्योंकि उसे पता है कि अमृता की वजह से मेरा रिश्ता टूटा है। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, तो वो चाहता है कि मेरी शादी हो जाए और जितनी भी चीज़ें, जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो सब सॉल्व हो जाए। रोके के वक्त ऐसा हुआ था कि अमृता ने ये बोल दिया था कि डाउरी पे बात आ गई थी कि लड़के वाले दहेज ले रहे हैं। तो वो बात राजीव को कहीं ना कहीं हर्ट कर गई, तो उसे लगा कि मुझे बदला लेना है अमृता से। तो उसने उसको गलत तरीके से ट्रीट किया और फिर अमृता को राजीव की कुछ ना कुछ सच्चाई पता चल गई। तो वो मेरे पास आते हैं मुझे बताने के लिए, पर मैं यकीन नहीं करती हूँ। और राजीव जा चुका है मुझे छोड़ के, तो मैं सोचती हूँ कि अब कुछ बचा नहीं है मेरी लाइफ में, तो मैं एंड कर देती हूँ अपनी लाइफ। ये देखने को मिलेगा कि फाइनली अमृता मुझे एक पिक्चर दिखाती है, क्योंकि मैं यकीन नहीं करी उसकी बात पे, जिसमें कि राजीव किसी लड़की को हक कर रहा है। तो वो मेरे लिए बहुत ऐसे और ज़्यादा ब्रेक हो जाती हूँ मैं। तो वो मेरे लिए एक ऐसे चेंज ओवर है मेरी लाइफ में कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो फिर शॉकिंग होगा कि मैं जिससे प्यार कर रही थी या मैं जिसे पसंद करती थी, जो मुझे प्यार कर रहा था, वो सिर्फ झूठ था, दिखावा था। तो जिससे मैं नफरत कर रही हूँ अमृता को, जो मेरे लिए हमेशा सोच रही है, मेरे फेवर में सोच रही है, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं कर रही हूँ इसलिए क्योंकि वो राजीव के पीछे पड़ी है, उसकी सच्चाई मेरे सामने लाने की कोशिश कर रही है। पर मैं यकीन नहीं कर रही हूँ उसकी बातों पर जब राजीव की सच्चाई सामने आती है तो फिर अमृता के लिए मेरे लिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि अमृता माफ़ी मांगने को तैयार नहीं है। लेकिन अभी उसको एक पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि शायद मेरी वजह से सब चीज़ें ख़राब हो रही हैं, तो वो आफ्टर ऑल माफ़ी मांगती है और सब चीज़ें सही हो जाती हैं। भाई प्रॉब्लम सॉल्व हो चाहे ना हो, लेकिन अमृता राजीव की सच्चाई सामने ला कर ही रहेगी। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर आते हैं आपके लिए रोजाना 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।